जो अमृतवाणी गीता के माध्यम से दी है उसका प्रसाद हम लोग ग्रहण करें। आज का संदेश भगवान कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्य एतद् आत्मन्येव वशम नयेत। जीवन की शांति और आनंद की उपलब्धि के लिए, ईश्वर की कृपा और अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना मन नियंत्रित करना चाहिए, मन के मालिक बनना चाहिए, खुद के स्वामी बनना चाहिए। खुद के मालिक बनने के लिए आपको अपना मन अपने कंट्रोल में, अपना स्वाद अपने कंट्रोल में, अपनी इंद्रियां अपने कंट्रोल में, अपनी बुद्धि अपने कंट्रोल में, अपने विचार अपने कंट्रोल में, अपना आपा अपने कंट्रोल में रखने की विधि सीखनी चाहिए। यही आपकी जिंदगी का बड़प्पन है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो बड़प्पन यही है कि आप स्वयं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, यतः यतः निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम। चंचल अस्थिर मन, न टिकने वाला मन, चंचल मन जहाँ जहाँ भी जाए वहाँ से आप इसको पकड़कर, जहाँ जहाँ भी ये चंचल मन जो ठहरता ही नहीं, जहाँ जहाँ जाए, जिस कारण से भी यह अस्थिर हो, इधर उधर भटकता है, वहाँ वहाँ से ततस 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 ततः वहाँ वहाँ से नियम्य एतद, इसको कंट्रोल करके आत्मन्येव वशम नयेत। आत्मनि एव, अपने आपे में इसको अपनी आत्मा में स्थिर करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में हमें जो सेंसेज दी गई हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, और कर्म करने के लिए जो हमारे कर्मेंद्रियां हैं, ये सभी नौकर हैं आत्मा के। और आप जो हैं वो एक आत्मा है। आप वो आत्मा हो जो सदा रहोगे, पहले भी थे, आज भी हो। जब कृष्ण भगवान इस धरती पर अपना देह धारण करके आए तब भी आप थे, राम जी के समय में भी आप थे, और लाखों साल के बाद भी आप रहोगे, आपकी आत्मा रहेगी। ये शरीर जरूर बदल जाएगा। तो पहले तो हम ये जान लें कि हम नित्य हैं, अनित्य नहीं, नश्वर नहीं है, अविनाशी तत्व हमारी आत्मा है, हमारा चैतन्य है। तो इसको जान लीजिए। और हमें ये शरीर दिया गया, इस पृथ्वी ग्रह पर हमारा जन्म किसी उद्देश्य को लेकर के हुआ। कहाँ जगह दी गई हमें? भारत के जिस कोने में, जिस जगह में, जिस घर में, जिस कुल में हमको जन्म दिया गया, वहाँ आपको कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ उत्तरदायित्व, आपके पिछले संस्कार कर्म के आधार पर आपको जन्म मिल गया। पिछले कर्मों का कुछ भाग लेकर आप यहाँ आए हैं, उसी को कहते हैं भाग्य। और उस भाग्य के अनुसार जिंदगी में सुख दुख आएंगे। अब प्रश्न ये आता है कि आपका ये जो शरीर है, इसमें आप क्या हैं? तो आप एक आत्म तत्व हैं, एक चैतन्य हैं। कितनी बड़ी शक्ति है आत्मा, समझ लीजिए उससे बढ़कर बलवान दुनिया में कुछ भी नहीं। लेकिन इतनी सूक्ष्म है कि एक बाल की मोटाई का 10,000वां हिस्सा करके काट के एक छोटा सा कण आप निकालें, उतनी सी एक चिंगारी मात्र आप हो। रहते कहाँ हो? इस शरीर में आपका आत्मा का प्रकाश प्रभाव पूरे शरीर में फैला हुआ है। और आप जब रात्रि में सोते हो तो सुषुम्ना नाड़ी में जा कर के पीछे वाले भाग में यहाँ शयन करते हो। जब आप जागृत अवस्था में रहते हैं तब आपका आत्मा इस आज्ञा चक्र वाले भाग में यहाँ रहता है और आँखों से झांकता है।
आँखों से आपका चैतन्य, आपकी इंद्रियों से आपका चैतन्य उस समय झांक रहा होता है, क्योंकि ये खिड़कियाँ हैं। जैसे राम जी, भगवान जी, जैसे परमात्मा, नाम कुछ भी दे लीजिए आप, भगवान के अनेक नाम हैं, तो वो भी सारी दुनिया का नज़ारा देख रहा है अपने स्थान से, मतलब सब जगह व्याप्त हो करके वह सब कुछ देख रहा है। कबीर ने इसको कहा, राम झरोके बैठकर सबका मुजरा ले। महल के अंदर झरोका बना होता था जिसमें राजा बैठ के सबको देख सकता था, लेकिन उधर से राजा को नहीं कोई देख सकता था। तो परमात्मा तो सबको देख रहा है, परमात्मा को कोई नहीं देख रहा। ऐसे ये आपकी आत्मा ये नहीं दिखाई देती, लेकिन ये सब कुछ देख रही है इन इंद्रियों के माध्यम से। तो इस शरीर में आप रहते हो और इस शरीर में आपको एक मन दिया गया। मन वो शक्ति है जिसका काम विचार करना है, अच्छा बुरा, दो तरह के विचार हर समय मन देता रहता है। मन के दो भाग हैं, एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। इसी में एक और है जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो हमारा चित्त है, जिसमें हमारी सारी मेमोरी रिकॉर्ड है, जिसको गुप्ता जी बोलते हैं, चित्रगुप्त, जो बही लिख रहे हैं ना बैठ के। तो जो आपका सारा रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपके आज जो कर्म किए गए हैं, आपको याद नहीं रहता पिछले समय में आपने क्या काम किया था। मतलब अगर आपसे पूछा जाए आज से 5 साल पहले 5 जनवरी को 2005 में 5:05 पर 5 सेकंड में आप क्या सोच रहे थे, आप बताओगे? आपको तो 7 दिन पहले कौन से समय में, रात्रि में कौन सा खाना खाया था, क्या सब्जी थी, क्या सोच रहे थे, वही भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको हिप्नोटाइज करके और आपका ध्यान पीछे ले जाया जाए उस साल में, उस समय में, उस सेकंड में, तो आपके अंदर जो रिकॉर्ड है वो सामने आ जाएगा, आप उसी स्थिति में आ जाएंगे। किसी को अगर उस समय बुखार चढ़ा हुआ था, 103 बुखार था, और आप उसी 5:05 5 सेकंड पर लेकर गए, तो वहाँ पहुँचने के बाद ही आपकी स्मृति वहाँ पहुँचेगी, आप शरीर कांपने लग जाएगा और शरीर के अंदर तापमान आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं इतनी बारीकी से आपको वहाँ नहीं ले जाना चाहता, तो आपको ये बताना चाहता हूँ, ये एक आपका मन है। मन के अंदर 2 भाग हो गए, एक चेतन मन हो गया, एक अवचेतन मन हो गया। चेतन मन जो कॉन्शियस माइंड है, वो सब चीज़ों को ये करना, ये नहीं करना, यहाँ जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ खड़े होना, ये ठीक, ये गलत, ये सब वो चीज़ें सोच रहा होता है। सही गलत, सही गलत, 2 तरह की चीज़ें। लेकिन जिस चीज़ पर वो भरोसा कर लेता है कि ये ठीक है, जिस पर विश्वास कर लेता है, उसको वो सब कॉन्शियस माइंड को देता है। सब कॉन्शियस माइंड के पास बहुत बड़ी फौज है, उसी के आधार पर सारे काम स्वचालित प्रक्रिया से होते जाते हैं। जैसे मैं भी बात करते करते हाथ ऐसे कह रहा हूँ, स्वचालित प्रक्रिया अपने आप जो है ऐसे चलने लग जाए, तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ रहा कि हाथ ऐसे चलाने हैं, ये अपने आप होता है। ऐसे पलकें झपकानी है तो मुझे जो है इसके बारे में सोचना नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ तो ऐसे मुँह चलाना है, मुझे सोचना नहीं है। ऑटोमेशन पर जो काम चल रहा है, इसको कौन कर रहा है? सब कॉन्शियस माइंड। वहाँ के जो अभ्यास हैं, प्रैक्टिस हो गई है, वो अपने आप ये काम कर रही है। कान अपने आप सुनते जा रहे हैं, शरीर के अंदर धड़कनें चल रही हैं, खून का दौरा चल रहा है, निर्माण हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप अंदर अंदर चल रही हैं। तो बहुत बारीकी में, डिटेल में न जाते हुए फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ कि बस इसी को कंट्रोल में करने के लिए कृष्ण भगवान ने कहा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो तुम्हारे पास है, सारी दुनिया तुम्हारी इसी से बनती बिगड़ती है। क्या सोचो और किस चीज़ का विश्वास करो, और विश्वास करके सबकॉन्शियस माइंड में डालो और अपनी ज़िंदगी को बना लो। जिसको आप लोग कहते हैं ना, बस इतना ही फंडा है। आप लोग बोलते हुए ऐसे बोलते हैं ना कि बस इतना ही ये सिद्धांत है, इसी को अगर आप समझ जाते हैं तो सारी बात ठीक हो जाती है। जो आप विचार करते हुए, सोचते समझते हुए, जिस चीज़ पर भरोसा करके, यकीन करके मन में
बैठा लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, फेथ कर लेते हैं, जो आपका बिलीव सिस्टम है, जो आपका जो स्ट्रांग हो जाए, वो सारा जाके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने लग जाती हैं। आप अगर जो है अंधेरे में चलते चलते और कहीं सामने देखें ये जो कुछ हिल रहा है ये कोई भूत है, तो कंपन शुरू हो जाएगा, और भले ही वहाँ एक पेड़ हिल रहा हो अंधेरे में, आपके शरीर के अंदर सारी चीज़ें वही होने लग जाएंगी। और अगर आपने ये भरोसा कर लिया भूत होता है, ऐसे आता है, मेरे पीछे लगा हुआ, तो आप ध्यान कर लीजिए, आप घर में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी कोई डरावनी चीज़ दिखाई देने लग जाएगी। भरोसा कर लिया आपने जीतने का तो आप जीत जाएंगे, कर लिया भरोसा हारने का तो हारने लग जाओगे। जो भी कुछ भरोसा करोगे ज़िंदगी उसी के आधार पर बननी शुरू हो जाएगी। गुरु पर भरोसा किया, गुरु की बात पर भरोसा किया तो आपने जीत पर भरोसा किया, और जीत पर भरोसा किया तो इसका मतलब है कि मेरे साथ मेरा गुरु है। जापान में ऐसी घटना घटी, समुराई जाति के जो लोग हैं, मतलब जो योद्धा लोग वहाँ तलवार के धनी माने जाते हैं, उनको समुराई बोला जाता था। उनका एक दल लेकर के वहाँ का राजा लड़ाई लड़ने के लिए चला। बीच में उसने फूजी पर्वत पड़ता था, तो उसी के साथ उसने एक महात्मा को ध्यान करते हुए बैठे देखा और जा कर के उससे कहा कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, तो आप कृपया मुझे ये ज़रूर बता दीजिए कि हम हारेंगे या जीतेंगे, क्योंकि अगर हारने वाले हैं तो क्यों अपने सैनिक मरवाने हैं, फिर तो समझौता वगैरह कर लेते हैं। और अगर जीतने की उम्मीद है तो फिर आप हमें बताइए, हम लोग जो पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि लो, मैं अभी तुम्हारे सामने स्पष्ट कर देता हूँ। एक सिक्का उठाया उन्होंने और उसको हाथ में लेकर के कहा कि सब लोग इस पर प्रार्थना करो कि ये हमें सच्चा रास्ता दिखाए। और उसी समय उन्होंने प्रार्थना ध्यान करते करते कहा, मंत्र फूंक दिया मैंने इसमें, और अब जो है ये सच्चा निर्णय तुम्हारे लिए करेगा और इससे तुम्हें एक शक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन पहले ये ध्यान कर लो कि इससे निर्णय क्या आता है, हारने का या जीतने का। सिक्का उछाला और सिक्का उछालने से पहले उन्होंने बता दिया कि अगर इसका हेड आता है तो इसका मतलब जीत है, और टेल आता है तो इसका मतलब तुम हार जाओगे। तब फिर तुम्हें जो है अपनी सारी शक्ति समझौते पे लगानी है, और जिस शर्तों पर वो समझौता होगा वो शर्तें माननी पड़ेगी, कोई चीज़ देनी पड़ेगी, जगह छोड़नी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो सिक्का जैसे उछाला और ज़मीन पर गिरा तो हेड आया। सब लोग चिल्लाए, जीत जीत जीत, विजय 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 विजय, हम जीतेंगे। साधु ने वो सिक्का हाथ में लिया और कहा कि बस निर्णय मैंने ही नहीं किया, परम शक्ति ने निर्णय कर दिया। लेकिन अब उसने ये कहा कि निश्चय तो मैंने कर दिया, फल तो मैंने तुम्हें दे दिया, जाकर के पेड़ तक पहुंच करके फल को तोड़ के लेकर आना है। तुम्हारी जीत जिन दुश्मनों के हाथ में है वहां से छीन के लेकर आओ। भूल जाना कि उनके पास कितनी बड़ी ताकत है, लेकिन तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का आशीर्वाद है। सामने कौन लोग खड़े हैं, कैसे घेरे खड़े हैं, वो सवाल नहीं है। तुम कितने बड़े वीर, कितने बड़े बहादुर हो, तुम्हारी तलवार में ताकत नहीं है, तुम्हारे आत्मा में ताकत है। तुम्हारे साधनों में ताकत नहीं है, तुम्हारे भीतर ताकत है। इस ताकत को पहचानो, और वो ताकत भी इसलिए है क्योंकि तुम्हारे ऊपर वाले ने तुम्हारे ऊपर आशीष दे दिया है। लेकिन ये काम तब करेगा जब तुम पूरी हिम्मत से जाके अपने फल को तोड़ के लेकर आओगे। जाओ, अपने फल को तोड़ कर लाओ। वो कितने ऊंचे वृक्ष पर लगा हुआ है, कैसी डाली पर लगा हुआ है, वहां तक पहुंच जाओ और लेकर आओ और अपने देश का झंडा ऊंचा करो। बिगुल बज गया और मार्च पास्ट करते हुए उस समय के नगाड़े, उस समय का जो वाद्य यंत्र जो युद्ध का होता है उसका जय घोष करते हुए सेना चल पड़ी। तीसरे दिन वो लोग आए और जीत कर आए और आकर के बोले, आपका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, बहुत बड़ी कृपा रही, हम जीते।
साधु ने सबको बैठाया और कहा कि विश्वास की इस ताकत को याद रखना। ये अगर दिल में बैठ गई तो ये जिताएगी, और अगर ये विश्वास की ताकत तुम्हारे अंदर कमज़ोर पड़ गई तो कभी नहीं जीत पाओगे। महाराज, उस सिक्के को हम संभाल के रखना चाहते हैं। वो सिक्का हमें दीजिए, जिसने हमें जीत दिलाई उसको हम लोग जो है, जब गौरव प्रदान किया जाएगा अपने सैनिकों को, तो उस समय उनको कहा जाएगा कि पहले सैल्यूट करो इस सिक्के को, क्योंकि इसमें शक्ति है उसकी, जिसने हमें आशीर्वाद दिया। वो महात्मा बोले, नहीं भैया, सिक्के में कोई ताकत नहीं है, ताकत तो विश्वास में है। तुम्हारा विश्वास बड़ी चीज थी। नहीं महाराज, सिक्का दो। उन्होंने सिक्का दे दिया। सिक्का लिया तो उलट पलट के देखा, दोनों तरफ हेड ही हेड था, टेल तो थी नहीं उसमें। बोले, ये कैसा सिक्का? बोले, जीत का सिक्का यही है जिसमें दोनों तरफ एक ही बात हो, जीत जीत जीत, हारने की बात ही ना हो। जिस मन में जीत का विश्वास है वो जीतेगा, और जिस मन में ये पता नहीं हारेंगे या जीतेंगे, हारेंगे या जीतेंगे, घड़ी के पेंडुलम की तरह मन इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो आप जीत नहीं सकते। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है, और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है, जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी, सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर हमें आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो, और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य, इस सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है, और उस यज्ञ में भी जब गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे, और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं। एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए, और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए, और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा, तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकेंगे। मंगल कामना करता हूं।